हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करें कि अगर आप एफडी करना चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज हो कि पोस्ट ऑफिस में एफडी करें या फिर बैंक में एफडी करें। अगर आप बैंक की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर बैंक है वो एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप एफडी करना चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको पोस्ट ऑफिस में एफडी करनी चाहिए या फिर आपको बैंक में एफडी करनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी तुलना करके बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न किस में मिलेगा, सबसे ज़्यादा सुरक्षा आपको किस में मिलेगी और सबसे ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटीज यानी सबसे ज़्यादा आपको सुविधा कौन सी बैंक में मिलेगी। आपको अगर आप एफडी करना चाहते हो तो कौन सी बैंक में आपको एफडी करनी चाहिए, पोस्ट ऑफिस में या फिर आपको बैंक में। ये पूरी तुलना, पूरा कंपैरिजन आज के इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको एफडी कहां पर करनी चाहिए। वीडियो देखने के बाद डाउट आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा और मैं आपको एग्जांपल सहित समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान समझना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एफडी क्या होती है। तो एफडी एक एफडी की फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पर क्या होता है, आपको अपना पैसा एक निश्चित समय के लिए जमा करना होता है। एफडी में, फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको निश्चित समय के लिए पैसा जमा करना होता है और उस पर आपको निश्चित ही आपको फिक्स ब्याज देखने को मिलता है। इसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट में एफडी बोलते हैं। एफडी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अभी के टाइम पर हम सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की। अगर आप देखें पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करने जा रहे हो तो पोस्ट ऑफिस में आपको क्या क्या सुविधा मिलती है, कितना ब्याज मिलता है, ये चीजें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो पोस्ट ऑफिस में आप एफडी करोगे तो यहाँ पर ब्याज निश्चित नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप 1 साल की एफडी करते हो पोस्ट ऑफिस में तो आपको अलग ब्याज मिलेगा, 2 साल पर अलग मिलेगा, 5 साल पर अलग मिलेगा। तो आपको ध्यान से समझना है। या फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही साथ आपको कॉपी और पेंसिल लेके रख लेनी है। रेट बता रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लेना, तो उससे आप सारी चीजें डाउट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात कर रहे थे पोस्ट ऑफिस एफडी के। अगर आप अभी के टाइम पर जो नई इंटरेस्ट रेट आई है, 1 अप्रैल से जो नई इंटरेस्ट रेट लागू हुई है, उसके बाद अभी के टाइम पर अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल की एफडी करते हो तो 1 साल की एफडी पर आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिलेगा। 6.9% का ब्याज देखने को मिलेगा। 1 साल की एफडी करने पर 6.9% मिल रहा है अभी के टाइम पर। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में 2 साल की एफडी करते हो तो 2 साल की एफडी करने पर आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है अभी के टाइम पर। पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करोगे 2 साल की तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर पोस्ट ऑफिस में आप 3 साल की एफडी करते हो तो 7.1% का 7.1% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा अभी के टाइम पर। लेकिन अगर आप 5 साल की एफडी करोगे पोस्ट ऑफिस में तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। मेरी मेन पॉइंट को आप ध्यान से समझना। अगर आप अभी के टाइम पर पोस्ट ऑफिस में एफडी करोगे 5 साल के लिए तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा रेट आपको देखने को मिल रहा है। 7.5% 5 साल की एफडी करने पर पोस्ट ऑफिस में। अब बात कर लेते हैं हम एसबीआई बैंक की। हम एसबीआई बैंक को कंपेरिजन इसलिए करें क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर बैंक है एसबीआई बैंक है। तो अगर आप अभी के टाइम पर एसबीआई बैंक में एफडी करते हो तो वहां पर भी इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। कौन सी इंटरेस्ट रेट है मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं। अभी के टाइम पर अगर आप एसबीआई बैंक में एफडी करने के लिए जाते हो तो उसकी जो नई इंटरेस्ट रेट है 2026 के, उसके हिसाब से अगर आप 1 साल की एफडी करोगे तो वहां पर आपको 6.8% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। 1 साल की एफडी पर आपको 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में हमें मिल रहा था 1 साल पर 6.9%, लेकिन एसबीआई बैंक में मिल रहा है 6.8%। अब अगर आप एसबीआई बैंक में अगर 2 साल की एफडी करोगे तो वहां पर आपको 7% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 2 साल की एफडी करने पर 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और अगर आप बैंक में 3 साल की एफडी करोगे तो 6% से लेकर 6.75% तक का आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। यानी 6% से 6.75, 6% से लेकर 75 पॉइंट तक आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अब फाइनल बात कर लेते हैं कि अगर आप अभी के टाइम पर एसबीआई में 5 साल की एफडी करोगे तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में हमें 7.5% का मिल रहा है 5 साल की एफडी करने पर। अब बात करते हैं कि एसबीआई बैंक में 5 साल की एफडी कराएं तो कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो अभी के टाइम पर अगर आप एसबीआई में करते हो एफडी तो आपको 6.5% से 7% तक देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग 6.5% है, मैक्सिमम 7% है। 6.5% से 7% तक देखने को मिलेगा इंटरेस्ट रेट एसबीआई बैंक में अभी के टाइम पर। लेकिन हमें पोस्ट ऑफिस में मिल रहा था 7.5% और आपको बैंक में मिल रहा है 7%। अब आप यहाँ पर फर्क समझ गए होंगे कितना बड़ा फर्क है, लेकिन अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं आपको पैसे से एग्जाम्पल बताऊंगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख की एफडी अगर आप पोस्ट ऑफिस में करते हो तो आपको कितना मिलेगा, या फिर अगर आप 1 लाख की एफडी एसबीआई बैंक में करते हो तो आपको कितना मिलेगा। पूरा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल की, पर लेकिन मैंने इंटरेस्ट रेट आपको बताया। पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी पर 7.5% है और आपको बैंक की एफडी पर केवल 7% इंटरेस्ट रेट है, केवल 7% 5 साल की एफडी पर। अब मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है और आप दोनों जगह एफडी करते हो। 1 लाख की एफडी पोस्ट ऑफिस में करते हो, 1 लाख की एफडी आप करते हो एसबीआई बैंक में। तो अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस आपको कितना पैसा देगा 1 लाख की
एफडी करने पर 5 साल के लिए आप एफडी कर रहे हो तो कितना पैसा देगा पोस्ट ऑफिस, ये बात कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस में अगर आप 5 साल की एफडी करते हो तो अभी के टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल रहा है वो 7.5% का मिल रहा है, 7.5% का। तो अगर आप 5 साल की एफडी करोगे तो आपको 5 साल बाद टोटल पैसा मिलेगा 1,45,000 रुपए, लगभग 1,45,000 रुपए आपको देखने को मिलेंगे अभी के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, 1,45,000। अब बात कर लेते हैं अभी के टाइम पर अगर आप एसबीआई बैंक में एफडी करते हो 1 लाख रुपए की 5 साल के लिए, तो अभी के टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल रहा है वो आपको कितना मिल रहा है, 6.5% से 7%। हम एवरेज 7% ही मान लेते हैं। 7% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5 साल पूरे होने के बाद 1,39,000 रुपए आपको देखने को मिलेंगे, 1,39,000 लगभग, यानी 1,39,000 मिल रहे हैं एसबीआई बैंक में और आपको पोस्ट ऑफिस में मिल रहे हैं 1,45,000। अब 1 लाख की एफडी करने पर 5-6 हजार रुपए का फर्क आ रहा है। अगर आप 5 लाख की एफडी करोगे तो कितना बड़ा फर्क आएगा आप आसानी से खुद ही समझ सकते हो। 1 लाख रुपए की एफडी करने में 5 से 6 हजार का फर्क आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको और वहां पर आप सारी चीजें अपने हिसाब से देख सकते हो आपको एफडी कहां पर करनी चाहिए। अब मेन पॉइंट और बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कौन से में सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षा कहां पर मिलेगी, क्योंकि अगर पैसे की बात है तो सुरक्षा भी देखनी चाहिए। तो पैसे की बात के लिए हम सुरक्षा भी देख लेती हैं। तो अभी के टाइम पर देखो मैं आपको बताऊं, पोस्ट ऑफिस में 100% सरकार की गारंटी है, पूरे 100% सरकार की गारंटी है। अगर पोस्ट ऑफिस में आपने एफडी करी, कुछ भी होता है बाई चांस, तो पूरा पैसा आपका सरकार वापस करेगी विद इंटरेस्ट। आपका पैसा भी देगी और उसका जो इंटरेस्ट बना है वो भी सरकार पूरा आपको पेमेंट करेगी, ठीक है। और अगर आप एसबीआई बैंक में एफडी कर रहे हो तो अगर आप एसबीआई बैंक में सुरक्षा की बात करें, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर बैंक को कुछ हो जाता है, अगर बैंक डूब जाता है या फिर कोई भी घटना हो जाती है बैंक के साथ, तो बैंक की पॉलिसी है एसबीआई बैंक की कि सरकार आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही दे सकती है। अगर आपने 10 लाख की एफडी करते हो आप एसबीआई बैंक में और अगर बैंक को कुछ हो जाता है तो सरकार आपका पूरा पैसा वापस नहीं करेगी। उसकी पॉलिसी है, एक इंश्योरेंस होता है, उसके तहत सरकार एसबीआई बैंक का सिर्फ 5 लाख रुपए ही दे सकती है प्रति कस्टमर। चाहे आप 10 लाख की एफडी करो, 15 लाख की एफडी करो, सरकार को इतनी गारंटी नहीं होती है। यहां पर सरकार आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस कर सकती है, लेकिन बैंक तो सरकार की होती तुम्हें पता, लेकिन वो मैक्सिमम 5 लाख ही दे सकती है। और पोस्ट ऑफिस में 100% गारंटी सरकार की है। अगर आप 10 लाख की एफडी करते हो, कुछ भी होता है तो पूरा 10 लाख रुपए आपका ब्याज सहित सरकार वापस करेगी, 100% गारंटी है। सुरक्षा सबसे ज्यादा आपको पोस्ट ऑफिस में मिलती है। अब तीसरी चीज बात कर लेते हैं कि ज्यादा सुविधाएं कहां पर मिलती हैं, क्योंकि अगर आप एफडी कर रहे हो तो आपको सुविधाएं भी देखनी है। तो अभी के टाइम पर मैं आपको बताऊं, अगर आप सुविधा की बात करें तो सबसे ज्यादा सुविधा आपको एसबीआई बैंक में ही देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि बैंक की सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन एफडी ओपन करा सकते हो, ऑनलाइन एफडी बंद करा सकते हो, ऑनलाइन आप सारी चीजें कर सकते हो, मोबाइल से मैनेज करते हो, घर बैठे सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन सुविधाएं चाहिए तो आपको एसबीआई बैंक में एफडी करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हो सुरक्षा और सारी चीजें तो पोस्ट ऑफिस में आपको ऑनलाइन सुविधा नहीं मिलती। मैं आपको सीधे साफ साफ क्लियरली बता रहा हूं, पोस्ट ऑफिस में सारी चीजें आपको ऑफलाइन जाकर करानी पड़ेंगी। पोस्ट ऑफिस में जाकर एफडी खुलेगी, वहीं से बंद होगी, वहीं से सारी चीजें मैनेज होंगी। ऑफलाइन ऑनलाइन इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन के पर्पज से अगर आपको सुविधा चाहिए तो आपको एसबीआई बैंक में जाना है, और अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो पोस्ट ऑफिस में जाना है। ज्यादा ब्याज चाहिए फिर भी आपको पोस्ट ऑफिस में जाना। पूरा कंपैरिजन मैंने आपके सामने रख दिया है, कौन से में आपको कितना ब्याज मिलेगा सारा कंपैरिजन मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आपको खुद चूज करना है कि आप एफडी कौन से बैंक में करना चाहते हो, कौन से में नहीं करना चाहते। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करे हैं। अब भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आगे भी ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।